हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके माता पिता, आपके परिवार लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके बीच आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की पुनः क्लास लेके। इंडिया बोलेगा इंग्लिश के 4 पार्ट हो गए थे, अब इंडिया बोलेगा इंग्लिश का 5वां पार्ट। उसमें ग्रामेटिकल बताया था, लेकिन ग्रामर में आज आपको उसकी नॉलेज बताएंगे जो आप बार बार कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इंग्लिश ग्रामर में बोलने में और इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट करने में अंतर है, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बताया था नॉम चॉम्स्की विश्वास करते हैं एक्विजिशन में, और आपके दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाषा सीखी जाती है, कुछ लोग कहते हैं भाषा अर्जित की जाती है। तो इसमें आज हम थोड़ा सा आपको नाम मात्र के लिए, अभी तक तो आपने देखा था तो छोटा सा ट्रेलर और पिक्चर अभी दिखाएंगे आपको। पिक्चर क्या कि आपको हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब के बारे में नॉलेज दी। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो ये निश्चित है कि इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल से हटके होती हैं। डायरेक्ट रूल नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना कतई नहीं है। मैं बहुत बड़ी कंपटीशन की क्लास नहीं ले रहा हूं। मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो हमसे दूर रहते हैं, आशा करते हैं जो भी बिलो 10 से नीचे का बच्चा है वो हमारी क्लास को ले, और उसके लिए 100 में 100%, 99 नहीं कहेंगे, 100% फायदा होगा, बशर्ते उसकी क्लास लेने का तरीका अलग होना चाहिए। जब हमारी क्लास ले, पेन कॉपी लेके बैठे, दुनियादारी की चीजों को छोड़ दी और एक केयरफुली होके, एकाग्रचित होके हमारी क्लास को ले, उसका फायदा निश्चित होगा। अब आती है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि बच्चों आपसे बोला जाता वह जाता है, जाता है। सर ने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बड़े आराम से बच्चे बता देते ही गोस। लेकिन अब इसी को हमने बोल दिया वह जाता तो है, वह जाता तो है। अब आप पे मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। वह जाता तो है तो कैसे करेंगे? ही डू गो। अरे रे सर ने क्या कर दिया। डू तो वहां लगाते हैं जहाँ इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जहां पर कंडीशनल आ जाए वो इस तरह से ट्रांसलेट करते। आगे आते हैं, आपको मुझे जाना है, समझते जाना, नोट करते जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें लाइव आने का मौका मिले। यूट्यूब का रूल कहता है 1K से नीचे लाइव नहीं आ सकते, इसलिए हम हर संभव प्रयास करते आप तक। मेरा ये मानना कतई नहीं कि पोटली भर के कमाएं, आप लोग शिक्षित हो जाएं ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है। आप लोग होशियार हो जाएं ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आपके माँ बाप खुश रहें, आपकी तरक्की को देख के ये मेरी कामयाबी है। आप लोग हमारे से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्त भाई बहन, मौसा मौसी के, ताऊ ताई के, चाचा के, जिसके भी बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, राजेश सर की क्लास जरूर ले लो, इंग्लिश की और मैथ की, और भी क्लासें राजेश सर देते। मैं आपके लिए सर्वस्व निछार करके लगा पड़ा हूं भाई, सोता नहीं हूं, आंखों के नीचे गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है गुरु दक्षिणा में सर जी को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का। हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कमेंट बहुत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे जाना है, अब इस तरह के वाक्य देते हैं, कुछ कंटेंट तैयार किए, मुझे जाना है, मुझे जाना है।
अब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे जाना है, मैंने हैव का प्रयोग बताया था, लेकिन हैव टू का प्रयोग नहीं बताया था। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। हैव टू से इसकी कंडीशन चेंज हो गई ना, मुझे जाना है। अब आप कहीं मुझे जाना है, मुझे जाना तो है, मुझे, अब आपने ये नहीं लिख के आपने ये लिख दिया, मुझे जाना ही है, जाना ही है। इंग्लिश स्पीकिंग बता रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग पहले आपकी उंगली पकड़ेंगे, फिर हाथ पकड़ेंगे, फिर आपके दिमाग में एक पैरासीटामोल की तरह भर देंगे जो आपको दर्द निवारक होती है। मुझे जाना ही है, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मस्ट लग गया, मुझे जाना ही है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आप कैसे बनाएंगे? मुझे जाना चाहिए, समझने का कोशिश करना, भ्रम में नहीं पड़ना। मुझे, अरे मार्कर ही गड़बड़ हो गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। कंडीशन चेंज हर जगह अलग, ये होता है इंग्लिश स्पीकिंग करो आप। आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। सेंटेंस के साथ साथ राजेश सर के साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास, इंडिया बोलेगा इंग्लिश की क्लास, यूट्यूब की क्लास लेनी ही पड़ेगी। आपको मैं सफल करा के ही रहूँगा, लेकिन बशर्ते। अब अगला आता है, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। अभी मैंने बताया मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले ही हमने बताया था कि हैव टू लग जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आई वांट टू अस्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना है। आई वांट टू, आई फील टू हंग्री, आई वांट, जो भी हो एक्स्ट्रा आगे आता है आपको। मुझे अब जाना है, इसके बाद में आ गया, मुझे वहाँ प्रत्येक दिन जाना पड़ता है। कहाँ? राजेश सर की कोचिंग क्लास। मुझे वहाँ प्रत्येक दिन जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। बाध्यता प्रकट हो रही है, भाई जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो सर मारेंगे अगले दिन, नहीं तो मम्मी मारेंगी खींच के गाल पे, पंच परमेश्वर। तो मुझे वहाँ प्रत्येक दिन जाना पड़ता है। प्रत्येक दिन की इंग्लिश होती है एवरी डे। आई हैव टू गो टू एवरी डे। कहाँ जाना पड़ता है? वहाँ। आई हैव टू गो देयर एवरी डे, एवरी डे। अब आप सीखेंगे कैसे? ये तो सर लिखा रहे हैं। इसी तरह के 10 सेंटेंस बनाएंगे और इसी कंडीशन से। सर ने हैव टू कहाँ लगाया है, शुड कहाँ लगाया है, मस्ट कहाँ यूज़ किया है, इससे आप सीखेंगे। अब अगला आया,
अगला आपका आया मुझे अब जाना चाहिए। मुझे अब जाना चाहिए वाला मैंने बता दिया था कंटेंट में, मुझे अब जाना चाहिए वाला बता दिया था। अगला है तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। अब देखो चेंज हो गया, तुम्हें ही मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, चाहिए थी। अब देखो तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, अब शुड हैव का प्रयोग होगा जाएगा, यू शुड हैव, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, शुड हैव informed me। तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी जब कोई तुम्हें सवाल गलत बता रहा था, जब कोई तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, या तुम्हें कोई परेशान कर रहा था, तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। तुम्हें कम खाना चाहिए था, आपका पेट फूल गया, परेशान हो गए, तो क्या होगा, यू आउट टू ईट लेस। तुम्हें कम खाना चाहिए था भैया मोहिनी, तुम ज़्यादा खा लेते हो, तुम्हें कम खाना चाहिए था, तुम्हें कम खाना चाहिए था, चाहिए था। यू, अब तुम्हें कम खाना चाहिए था, आउट टू लेस फूड, यू आउट टू ईट लेस, खाने वाला, ईट लेस, तुम्हें कम खाना चाहिए था, यू आउट टू ईट लेस। अब इस तरह से ना देके उसने बोल दिया उसे निमंत्रण नकारना चाहिए था, उसे निमंत्रण नकारना चाहिए था। उसे निमंत्रण नकारना चाहिए था, चाहिए था। देखिए उससे निमंत्रण जो था वो नकारना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे, उससे या तुम्हें लिख, यू शुड हैव रिफ्यूज्ड इनविटेशन। रिफ्यूज्ड माने मना करना होता है, रिफ्यूज्ड इनविटेशन, TATION होता है, TATION, इनविटेशन। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पास आ रही थी, तुम्हें निमंत्रण को नकार, यू शुड हैव रिसीव्ड इनविटेशन आफ्टर इट। अब ये हो गया। इसमें बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे मैंने बोला एक राजा था, एक राजा था। कुछ बच्चे कहेंगे ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है सर, आपने बता दिया। एक राजा था, बच्चे क्या करते हैं, ए किंग, ए वाज ए किंग, वन किंग। नहीं भैया, जब कोई चीज़ कहीं पर थी वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग।
देयर वाज अ किंग, एक राजा था। कोई चीज कभी कहीं थी, वहां देयर का प्रयोग होगा। आगे, मौसम बहुत सुहावना है, मौसम बहुत सुहावना है, सुहावना है। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे, इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे, प्लीजेंट टुडे। आज हो जाएगा, मौसम बहुत, इट इज वेरी प्लीजेंट। कुछ बच्चे कर देते हैं वेदर वाज वेरी प्लीजेंट, वेदर वाज रिजॉइस, चलेगा, लेकिन इस मौसमिक घटना के लिए इट का यूज होता ही है। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे, आज मौसम बहुत सुहावना था, टुडे लगा दो। आज नहीं है तो टुडे मत लगाओ। आगे आता है कि अब, मेरे द्वारा बहुत पहले भी बताया, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको मैंने बता रखा है, पक्षी आसमान में उड़ा करते थे। पक्षी, ये छोड़ो, ये तो बहुत ट्रेंडिंग में रहा और अब बच्चे सीख भी गए। जैसे सपोज दैट, किसे ले लूं, मैं मैच खेला करता था, मैं मैच खेला करता था, खेला करता था। बेटा कोई चीज़ हैबिट को प्रकट करती है, ऐसा किया करते थे, खाया करते, लिया करते, मतलब कोई कार्य पहले किया, पक्षी आसमान में उड़ा करते थे, वो कहानियाँ सुनाया करते थे। यहाँ यूज टू का प्रयोग होता है, यूज टू था आ जाए तो वहाँ, नहीं तो यूज टू, नहीं तो यूज टू, यूज टू और यूज टू। जहाँ था वाले वाक्य आ जाएं वहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे, जहाँ था नहीं होगा, है वाले आ जाएं वहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे। आप समझ लेना, मैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, मैं मैच खेला करता था। क्लियर? वह जाया करता था, वह सोया करता था। ऐसे कहीं पर हैबिट वाली बात कही जाए वहाँ यूज टू का प्रयोग होगा। अब कुछ सेंटेंस इस तरह से बन जाते हैं, मैंने बताए थे।